2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में निश्चित मानिए कि आम आदमी पार्टी दो गुटों में बंट जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी ए हो सकती है, आम आदमी पार्टी बी हो सकती है और आम आदमी पार्टी दो गुटों में बंटकर अलग अलग चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेगी। उसका मूल कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी में एकाधिकार करते जा रहे हैं, जिस तरह से अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, अब उस मनमानी के कारण आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया अब कतई भी किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। किस तरह से बड़े प्लान से, बड़ी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किनारे लगाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते बनते मनीष सिसोदिया रह गए। दिल्ली की जनता की मांग थी, कार्यकर्ताओं की मांग थी, दिल्ली के विधायकों की भी मांग थी कि मनीष सिसोदिया को कमान सौंपी जाए और मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन केजरीवाल को ये डर था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किस तरह से सुशासन के रूप में मनीष सिसोदिया ने अपने विभागों में काम करने का काम किया है। ऐसे हालात में अगर मनीष सिसोदिया एक बार भी मुख्यमंत्री दिल्ली के बन जाते हैं तो फिर उन्हें कुर्सी से हटा पाना बहुत मुश्किल होगा। केजरीवाल इतने खतरनाक कि मनीष सिसोदिया के राजनीतिक कैरियर को भी गर्त में डाल दें, मनीष सिसोदिया के राजनीतिक कैरियर को कब बर्बाद कर दें, इसकी कोई संभावना नहीं। कहने को ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया भी जांच के घेरे में है, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन जेल में रहकर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं तो मनीष सिसोदिया फिर क्यों मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। थोड़ी भी पहल केजरीवाल करना नहीं चाह रहे थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया दिल्ली की कुर्सी संभाले, संजय सिंह दिल्ली की कुर्सी संभाले या आम आदमी पार्टी का तेज तर्रार नेता वो दिल्ली की कुर्सी संभाले। और तो और मान लीजिए इन पर जांच है, जांच के घेरे में है। केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं है और इसीलिए जो प्रेशर में रहता है, केजरीवाल के जो दबाव में रहता है, जो केजरीवाल से इतर हो नहीं सकता, जो केजरीवाल के कहा जाए कि उनके अनुसार ही एक एक कदम अगर केजरीवाल कहेंगे तो वो उसी तरह से चलेगा, उसी तरह से काम करेगा। केजरीवाल उसे चाहते हैं, केजरीवाल उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तय थे और यही मनमानी केजरीवाल ने की और इसीलिए आतिशी को मुख्यमंत्री की कमान संभालने के लिए दी। इसीलिए केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और वो भी बार बार ये कहते हुए पूरी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बार बार ये कहवाया, बार बार ये मैसेज दिया, बार बार ये संदेश केजरीवाल ने दिया कि आतिशी आम आदमी पार्टी में भरत की तरह काम करेंगी, वो दिल्ली की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊं रखकर उसको संभालेंगी, वो भरत की तरह दिल्ली की कुर्सी को संभालेंगी, पूर्णतः दिल्ली की कुर्सी पर ना बैठेंगी और ना ही दिल्ली की शासन सत्ता पर एकदम से पूरी तरह से काबिज होकर काम करेंगी। यानी बार बार आतिशी को ये महसूस कराया गया कि पूरी तरह से आप भी मुख्यमंत्री नहीं हो। तो ऐसे हालात में जब केजरीवाल को अपने किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है और तो और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पर विश्वास नहीं है, सौरभ भारद्वाज पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी में अब पूरी तरह से सिर्फ फुटौल शुरू हो गया है, अंदरूनी कलह शुरू हो गई है और इस अंदरूनी कलह में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेताओं ने ये तय कर लिया है कि अब दूसरा रास्ता तय करना है और दूसरे रास्ते में यही कि आम आदमी पार्टी बी को बनाना है, यानी पार्टी को तोड़कर दूसरा संगठन बनाना है और 2025 का चुनाव इसी बिहाफ पे लड़ना है।
क्योंकि पता है मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से कि केजरीवाल के साथ अगर हम रहेंगे तो जेल में जाएंगे, केजरीवाल के साथ अगर हमने सत्ता राजनीति में काम किया तो हमें फिर कभी भी जीवन में मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। और दिल्ली की राजनीति में तो आगे बढ़ना संभव है ही नहीं। अगर कभी केंद्र की राजनीति की ओर भी बढ़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को केंद्र की सियासत में भी बढ़ने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, तमाम ऐसे नेता हैं, सूत्र ये बताते हैं कि इन सब में चिंतन और मंथन एकदम पूरी तरह से चल रहा है। उन्हें ये डर लग रहा है, उन्हें ये भय लग रहा है कि हो सकता है कि 2025 में दिल्ली विधानसभा में एक बार आम आदमी पार्टी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल के काम से, केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते चले गए, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में केजरीवाल फिर इन नेताओं को जेल पहुंचा सकते हैं, इन नेताओं को फिर फंसा सकते हैं, इन नेताओं को केजरीवाल किसी भी तरह से चक्रव्यूह के घेरे में घेरे रहेंगे, उन्हें निकलने नहीं देंगे। तो इसलिए पूरी तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि 2025 तक स्थिति अगर ठीक नहीं हुई, केजरीवाल ने स्थिति बहुत बेहतर नहीं करी, तो फिर जो है केजरीवाल से किनारा करके आम आदमी पार्टी भी भले ही बनाना पड़े, लेकिन उनसे किनारा करना ही करना होगा। सियासत में, राजनीति में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एकदम। और ये काम जो है किसी ने भी आम आदमी पार्टी में किया है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने। उन्होंने कुमार विश्वास के साथ खेल किया, कुमार विश्वास पर विश्वास नहीं किया और ऐसी स्थिति कर दी कि उन्हें सियासत से, राजनीति से तौबा करनी पड़ी, कान पकड़ना पड़ा। और आज भी कुमार विश्वास बार बार यही बात कहते हैं कि कैसे वो सियासत के षड्यंत्र में, कैसे वो राजनीति के षड्यंत्र में फंस गए। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के साथ धोखा किया, योगेंद्र यादव के साथ धोखा किया, प्रशांत भूषण के साथ धोखा किया। तमाम ऐसे नेता जो मूल थे, जिनकी जड़ें आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में बहुत मेहनत से काम करती रही, उन सारे नेताओं को केजरीवाल ने ठिकाने लगाने का काम किया, उन सारे नेताओं को किनारे लगा दिया। आशुतोष एक ऐसे पत्रकार जो तेज तर्रार पत्रकार थे, जो राजनीति के माहिर थे, जिन्होंने एक बढ़िया कैरियर छोड़कर आम आदमी पार्टी को अपनाया था कि एक नई दिशा देश को देंगे, राष्ट्र को देंगे, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुचिता की राजनीति होगी। और ये सब सोचकर आशुतोष ने राजनीति की शुरुआत करी कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। लेकिन आशुतोष को टीवी चैनल पर रोते हुए देखा गया, उनकी आंखों में आंसू देखा गया, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी को देखा गया। इस देश ने देखा कि कैसे केजरीवाल ने आशुतोष को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, कैसे उन्हें अपमानित करने का काम किया। और आशुतोष ने रो रो कर आम आदमी पार्टी से ही नहीं, सियासत से भी किनारा कर लिया। यानी जो देश को कुछ देना चाहता था, जो देश में कुछ परिवर्तन करने के लिए सियासत में, राजनीति में गया था, आम आदमी पार्टी में गया था, उसको भी केजरीवाल ने छोड़ा नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए, सौरभ भारद्वाज के लिए, तमाम नेताओं के लिए ही सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल खतरनाक नहीं है। केजरीवाल देश के लिए खतरनाक है, केजरीवाल दिल्ली के लिए खतरनाक है। और वो कैसे, जब एक साफ सुथरे नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, तो कैसे मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, कैसे वो किस तरह से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे तमाम और नेताओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। किसी भी तरह से नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। तो जो हालात आम आदमी पार्टी में बना है, उस हालात को देखते हुए साफ तौर पर यह पता चलता है कि यही स्थिति रही, यही हालात रहे, तो आम आदमी पार्टी का 2025 का जो चुनाव होगा वो 2 गुटों में होगा। आम आदमी पार्टी 2
वर्गों में बटी होगी। एक तरफ जहां पर केजरीवाल होंगे, केजरीवाल के साथ आतिशी होंगी और तमाम उनके पिछलग्गू नेता होंगे, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता होंगे और उनके साथ वो निष्ठावान, वो समर्पित कार्यकर्ता होंगे जो जमीन से जुड़कर जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जमीन से जुड़कर जिन्होंने संघर्ष किया और आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का काम किया। देखा जाए तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। देखा जाए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को गर्त में डालने का काम किया। एक ऐसे साफ सुथरे नेताओं को पार्टी से किनारा करने का काम किया, उन्हें ठिकाने लगाने का काम किया, जिससे दिल्ली की जनता ने ये जान लिया कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। उन्हें देश से भी मतलब नहीं, राष्ट्र से भी मतलब नहीं, उन्हें दिल्ली से भी मतलब नहीं, दिल्ली वालों से मतलब नहीं और दिल्ली के विकास से भी कोई मतलब नहीं। उन्हें बस डर है, भय है, किसी भी तरह से उनकी कुर्सी बनी रहे, किसी भी तरह से उनकी कुर्सी बची रहे। और यही स्थिति है। इसी स्थिति को देखते हुए आतिशी जब से मुख्यमंत्री बनी है तो बार बार आतिशी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रटती हैं कि हमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। जो भी मंत्री बने हैं वो सारे के सारे मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक बात रटते हैं और वो बार बार यही कहते हैं कि हमको केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। अर्थात इस समय अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो केजरीवाल ने सभी को डरा के रखा है, सभी को भयभीत करके रखा है और कोई भी नेता मनीष सिसोदिया का नाम नहीं ले सकता, कोई भी नेता या कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में संजय सिंह का नाम नहीं ले सकता, गोपाल राय का नाम नहीं ले सकता, सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं ले सकता, यहां तक मुख्यमंत्री आतिशी का भी नाम नहीं ले सकता। अगर नाम लेना है आम आदमी पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ एक नेता, वो है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए केजरीवाल जिस तरह की राजनीति सियासत कर रहे हैं, एकाधिकार पार्टी पर जमाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में 2025 में कुछ और परिदृश्य होगा आम आदमी पार्टी का और चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ए और आम आदमी पार्टी बी भी हो सकता है।